Good morning, students. I hope you all are safe and taking good care of yourself. Today we are going to discuss our last topic, guarantee of minimum share of profit, from our first chapter, that is the basic partnership fundamentals. Guarantee given to any partner का मतलब क्या होता है? पहले suppose there are three partners A, B and C. C को suppose guarantee मिली हुई है, किसने दी है? A और B ने, कि उसका जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा दैट विल बी 50,000 इन एवरी ईयर. तो इट मीन्स जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी यहाँ पर आपने NP लिखा एंड आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इफ एनी सैलरी कमीशन, यानी जो आप यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, उसके अंदर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स C को गारंटी मिली है कि उसका शेयर मिनिमम इतना होगा ही होगा. तो इट मीन्स हाउ टू डील विद दिस केस, और हम कैसे करते हैं इफ आवर क्वेश्चन इज साइलेंट एंड इफ इट इज गिवन हु हैज गिवन गारंटी. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. आई हैव टेकन टू क्वेश्चंस, द क्वेश्चन नंबर 69th B and 73rd. So let's start with our topic. In 69th B question, three partners are there, X, Y and Z. Their ratio is given 3:1. Are written in brief. Capital is given 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh. Interest on capital 8% is to be provided. And in this question, Z, X guaranteed Z that X ने guarantee दी है सिर्फ that Z's share should not be less than 50,000. कि Z का share after all adjustments, इसमें drawings भी given है but I haven't written yet, कि उसका share 50,000 से कम नहीं होगा and the profit is given 2,52,000. Now, how to do a division of profit? So we'll firstly make P&L appropriation account. By net profit, here it is given 2,52,000. Then interest on capital we'll calculate. That is X, Y. That I'll write down. 8% is to be given. 32,000, 24,000, and here 16,000. 72,000. ठीक है, तो बाकी का ये मेरे पास क्या आ गया 2,52,000 टोटल, 2,52,000 and the divisible profit I'll calculate. The divisible profit 2,52,000 में से 72,000 मैंने लेस करे, it comes to 1,80,000. And this divisible profit is to be divided between X, Y and Z. तो जब हमने इसको रेशियो में 3:1 में डिवाइड करा, तो मेरे पास इसको डिवाइड करके इसकी अमाउंट आ गई 90,000, 60,000 एंड देन हियर 30,000. अब Z का आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट हमारा प्रॉफिट आ रहा है 30,000, मगर गारंटी कितनी मिली है 50,000. हु हैज गिवन गारंटी? X, क्लियरली रिटन. तो इट मीन्स हम X के शेयर में से प्रॉफिट उतना लेस करके किसमें ऐड कर देंगे? Z के शेयर में. तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने 20,000 X के शेयर में से 90,000 था, उसमें से आई हैव डिडक्टेड 20,000. Y के शेयर में कोई चेंज नहीं है और Z का शेयर 30,000 में वी हैव एडेड अप 20,000, सो इट विल कम टू 50,000. इसका 60 एंड हियर 70. सो इन दिस वे you will show here also. आपने अगर यहाँ मेंशन करना है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे. It means X का कितना आ गया 70. You can write down here also, या फिर आप टोटल बाहर लिख दो. That is up to you. जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, Y का कोई चेंज नहीं है, 60 ही है, और Z का 30 में 20 ऐड कर दिए मैंने, 50 बन गया. So in this way you are going to close your account. तो गारंटी का मेन पर्पस क्या हुआ? मीन्स द पार्टनर हु हैज बीन गिवन गारंटी, ही मस्ट बी गिवन दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट. एनपी में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करा, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करा, देन आई कैलकुलेटेड हाउ मच शेयर इज देयर, डेफिशिएंसी कितने की है, 30,000 आ रहा है, देना 50 है, 20,000 डेफिशिएंसी, दैट विल बी गिवन बाय द X. इन केस दिस पॉइंट इज साइलेंट, कि X नहीं लिखा होता, तो ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही उस शेयर को कंपेंसेट करते हैं. यानी अगर X ना लिखा होता तो X और Y 3:2 में Z को कंपेंसेट करते हैं. So this topic is called guarantee of minimum share of profit.
I've taken one more question that I'll discuss. Question number 73rd. The statement was quite lengthy, so I haven't written on the board. Just come to your book. DK Goel, question number 73rd. ADC partners are there and their ratio is given 1 to 3 and their fixed capitals are given, that is 3 lakh, 3 lakh, 4 lakh 50,000 and 10 lakh, and the partnership deed provides the following. Few points are there. First है, A provides that his personal officer to the firm for the business and charging yearly rent of 150,000. यानी A को हमें yearly rent पे करना पड़ता है, that is a charge against profit. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ए को सैलरी देनी है, बी वाज अलाउड टू पे कमीशन आल्सो, सी वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स. अब इसमें गारंटी किसे मिली है? सी को. तो उसको मिनिमम आपका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है कि एटलीस्ट ही विल गेट 3 लाख. तो नेट प्रॉफिट हमें दिया 10,30,000 बिफोर दिस, और हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने कैलकुलेट करना है, एंड दिस वे वी आर गोइंग टू मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो राइट डाउन आवर प्रॉफिट हियर 10,30,000 माइनस रेंट. हमें रेंट की अमाउंट इस क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000. दिस इज अ चार्ज मीन्स ये हमें सबसे पहले कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले ईयरली रेंट देना ही देना होगा, एंड इट कम्स टू बी योर 8,80,000. नाउ आई डू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स. सबसे पहला पॉइंट हमें इसके अंदर गिवन है रेंट का हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई हैव टू कैलकुलेट. दिस इज गिवन 8%. तो मेरा 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B, C. I have calculated 8% on the capital. It comes to 24,000, 36,000, and then 80,000. It comes to be your 1,40,000. Interest on capital we have calculated. After that, the next point is given. A was allowed a salary of 10,000 per month. तो हमने सैलरी दी टू सैलरी टू ए. Here it is given this is 10,000 per month, तो पूरे ईयर की 120,000 आ गई. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है कि B was allowed a commission of 10% of the net profit. Just listen carefully. B was allowed a commission of 10% of the net profit as shown by P&L account after charging all commissions. यानी प्रॉफिट का 10% that we have to calculate to commission to B. प्रॉफिट गिवन 8,80,000 हमें गिवन है. डिडक्ट कुछ भी नहीं करने को बोला हुआ कि आफ्टर डिडक्टिंग दिस एंड दिस, तो हमने डायरेक्ट इसका 10/110 करके कैलकुलेट कर दिया. हमारे पास बी का कमीशन दैट वी हैव कैलकुलेटेड 80,000. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट A, B, C. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए द ड्राइंग फॉर द A दैट इज गिवन. A हैज विथड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. A, B, C तीनों ने ड्राइंग्स करी हैं. A की ड्राइंग्स हैं 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मीन्स पूरे ईयर की ड्राइंग 5,000 मल्टीप्लाई 12 60,000. How much rate of interest is there in this question? This is given interest that is 10%. Our average period in the beginning of every month में 13/2 आ गया, और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3,250. In the same way B के लिए हमें लिखा हुआ है the point that is given. B has withdrawn 5,000 at the end of every month. तो total drawing 60,000, 10%. At the end of every month में 11/2 average period and 1/12 it comes to 2,750. Then C, regarding C, the point is given that C has withdrawn 24,000 at the beginning of each quarter. क्वार्टर में एक साल में 4 क्वार्टर्स आर देयर, तो टोटल ड्राइंग्स होगी मेरी 96,000, 10%, एवरेज पीरियड 1/12.
अब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा एवरेज पीरियड कैसे आया, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर साल के शुरू में यानी 1 अप्रैल को फर्स्ट ज्वाइन, टोटल 12 मंथ्स हो गए, और लास्ट वाली 3 मंथ्स से पहले तो वो +3 यानी 12 + 3 हमारा फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ज्वाइन प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ज्वाइन, तो ये आ गया 15/2। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें आ गया 6000। Here that we are going to write down 3250 2750 आ गया, और this is 6000 0 0 0 12,000. Okay, then after that any other point, bus commission, salary, interest on capital, interest on drawing, these 4 adjustments were there in this. Now we will find out the divisible profit. 8,80,000 में ये आ गया 8,92,000। यहाँ पर मेरा डिविजिबल प्रॉफिट जो कि मुझे ए, बी और सी में डिवाइड करना है, ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया आफ्टर टेकिंग ऑल दिस 140,000, 120 एंड 80, और 8,92,000 में से मैंने 3,40,000 लेस कर दिया, 5,52,000, and this is to be divided between A, B and C in the profit sharing ratio. इसको मैंने डिवाइड करना है, आपको रेशियो गिवन है 1 2 3। सबसे पहले A का शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,52,000 मल्टीप्लाई 1/6, B का 2/6 और C का 5,52,000 3/6। अब ये तीनों के प्रॉफिट के मेरे पास आ गए, A का प्रॉफिट 92,000, B का प्रॉफिट मेरे पास आ गया 1,84,000 और C का प्रॉफिट मेरे पास ये आ गया, इसको डिडक्ट करके ये मेरे पास C का 2,76,000। In the same way that earlier before we are just making P&L preparation, कुछ भी चेंज नहीं था, अब सिर्फ एक चेंज है। अब गारंटी किसे मिली हुई है, C को, कि इसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इसे हमने कितना प्रोवाइड करना है, इसे गिवन है कि इन द क्वेश्चन कि मस्ट बी गिवन एटलीस्ट C was guaranteed that 3 लाख आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, उसको 3 लाख देना ही देना, और हमारे पास C का प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,76,000। अब हमने डेफिशिएंसी देखी, कितने की आ गई डेफिशिएंसी, 3 लाख देना है, उसमें से 2,76,000 उसका ऑलरेडी है यानी 24,000। अब इस 24,000 को कौन पे करेगा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द अदर पार्टनर्स दे पे इन देयर ओन रेशियो। अब अदर पार्टनर्स में कौन है, A और B, यानी A और B इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे 24,000 को, और कौन सी रेशियो में देंगे, इन द रेशियो 1:2। तो मैंने 24,000 को 1:2 में डिवाइड करा, 8,000 आया, यानी इसके शेयर में से 8,000 माइनस कर दूंगी, एंड हियर आई डिडक्ट 16,000। तो C का वो कंपेंसेट हो जाएगा और C को 20,000 मिल जाएंगे, 24,000 सॉरी, और C का शेयर 3 लाख बन जाएगा। तो दिस आई कैन शो इट इन द वर्किंग नोट्स ऑल्सो, और यू कैन राइट डाउन हियर ऑल्सो कि जैसे पहले C का शेयर कितना था 92 था, A का शेयर पहले, इसके अंदर से मैंने 8,000 माइनस कर दिया, अब A का शेयर कितना आ गया 84,000, B का शेयर पहले कितना था 1,84,000, 16,000 हमने दे दिया, अब B का शेयर एट प्रेजेंट 1,68,000, और अब C का पहले कितना था 2,76,000, इसके अंदर 24,000 ऐड हो गया, अब ये कितना बन गया 3 लाख। सो इन दिस वे we are going to calculate the guaranteed share of profit, यानी जिसने गारंटी दी है उसके शेयर में से माइनस करके दूसरे के उसमें ऐड कर देंगे। In this question you have been given to make the current account also, current account that we have already discussed. I just give you one clue also.
ये बनाने के बाद करंट में क्या क्या आगे फिगर्स हमारी, सबसे पहले हमने अलग अलग कॉलम्स बनाए रिगार्डिंग ऑल द पार्टनर्स ABC, पार्टिकुलर्स दोनों तरफ। उसके बाद एक आपका करंट अकाउंट जब हम बनाते हैं, ओनली करंट बैलेंसेस को हम देते हैं, कैपिटल के बैलेंस नहीं आते। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस नहीं लिखने, डायरेक्ट वी विल राइट डाउन ऑल दीज आइटम्स, कौन कौन सी हैं, टर्म्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। इनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में मेरी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा एंड द डिफरेंस विल बी योर बैलेंस कैरिड। I hope these questions are clear to you. One more video I'll send regarding 2 more questions I'll discuss with you in which the losses are there and the partner has been given guarantees and how to deal with this. And after that our chapter will be over. Regarding any query or any doubt, you can write down in the group also. Thank you. Have a nice day.